न्यूमेरिकल्स देखो, नंबर 1 मेजर असाइनमेंट जो था अपना, उसके न्यूमेरिकल्स मेनी ऑफ देम हैव बीन ऑलरेडी डन। इनफैक्ट देखो ये क्वेश्चन हम लोगों ने, ये वाला क्वेश्चन नोट्स में पढ़ सकते हो। टू सिमिलरली एंड इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स ए एंड बी, है ना। ऑलरेडी वी हैव डन इट। वी मेड द 2 इक्वेशंस। पहले इक्वेशन बनाई थी, फिर दूसरा इक्वेशन बना के उस पे बीच में जो ऑब्जेक्ट रखा था उस पे नेट फोर्स लग रहा था, उसकी इक्वेशन बनाई थी। एक यहाँ पे था, एक यहाँ पर, बीच में इस तरफ ऐसे फोर्स लग रहे थे। पहले इन दोनों की इक्वेशन बना ली थी। F is equal to, it was given 2 into 10 to the power minus 5 and k q square by r। फिर टच करने से चार्ज कैसे डिवाइड होते हैं, हाउ द चार्जेस आर डिवाइडेड बाय टचिंग द 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स। टोटल का हाफ, ठीक है। तो टोटल का हाफ हाफ हो जाता है, फिर उसको फिर से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेके एंड वेक्टर लॉ से दूसरी इक्वेशन बना के वी हैव डन इट। इनफैक्ट यू रिफर द नोट्स, रिपीटेड क्वेश्चन है। दिस आल्सो हैज बीन डन। ये चार्ज क्यू था और बीच में रखना था और दोनों तरफ कैपिटल क्यू थे, ऐसे है ना, लाइक दिस। एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, बीच में रखना था। तो नेट फोर्स 0 था। नेट फोर्स लेके हमने सॉल्व किया था। तो ये भी ऑलरेडी डन एंड डिस्कस इन द क्लास। एंड ये क्वेश्चन देखो कैसा है, हमने एक क्लास में 2 क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन किया था जिसमें चार्ज ऐसे था, 4 ही था और यहाँ पर ही था, और नल पॉइंट निकलना था। यहाँ पर कैसा है, 40 है एंड ये 10 है। अगेन 4 टाइम्स है ना, ये 4 ई के बराबर हो गया, ये ई के बराबर हो गया। तो सिमिलर क्वेश्चन, इसमें कुछ अपना बड़े चार्ज से 2r/3 डिस्टेंस आया था और यहाँ पे डिस्टेंस 12 है। आई थिंक ये भी किया था हमने, 40 एंड 10 वाला भी किया हुआ है। तो जो किए हुए हैं उसके नोट्स पढ़ो एंड प्रॉपरली वी हैव सॉल्व्ड इट एंड कीप द रिकॉर्ड। अगेन दे विल बी रिपीटेड। एंड क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2 पॉइंट चार्जेस 3 एंड -3। ये एनसीईआरटी बुक का है। दिस इज आल्सो डन बट आई एम रिपीटिंग इन जस्ट, इसमें मिस्टेक्स हुई थी तुम लोगों की। 3 यहाँ पर है, -3 दिस साइड है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर अपार्ट है, गैप इज 20 सेंटीमीटर दिस वन। मिड पॉइंट विल बी हाफ वे डाउन, ये 10 होगा बिकॉज हमें जब इस मिड पॉइंट पे जब हमें निकालना पड़ता है फील्ड या पोटेंशियल, तो उसकी डिस्टेंस निकालते, टोटल डिस्टेंस नहीं लेनी हमें ये वाली। वी हैव टू टेक द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, दिस मच ओनली। तो 10 करना पड़ेगा। देखो हाफ ऑफ द डिस्टेंस विल बी 20/2, दैट इज 10, दैट इज 0.1, है ना। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड रेडियली अवे होती है एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स होती है। दोनों फील्ड एक तरफ आ जाएंगी, है ना, तो ऐड हो जाएंगे ये। और इसका Q2 विल बी मॉड, माइनस नहीं लिखना है इसमें, वी डोंट हैव टू राइट माइनस, है ना, क्योंकि डायरेक्शन ले ली हमने। डायरेक्शन ले ली तो माइनस विल नॉट बी रिटर्न, अदरवाइज इट विल बी एरो विल बी रिवर्स। इफ यू राइट माइनस इट मींस अपोजिट हो जाएगा। तो डबल डबल यू आर टेकिंग द माइनस, है ना। इसीलिए जब हम वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं, व्हेन वी टेक द वेक्टर क्वांटिटी, इन दैट केस ओनली डायरेक्शन इज गिवन, ओनली डायरेक्शन इज टेकन एंड मॉड में लेते हैं। यहाँ पर जो माइनस वाला चार्ज है दैट विल बी मॉड, तो प्लस हो जाएगा। तो नेट फील्ड आ जाएगी, बोथ आर एडेड अप। और नेट फील्ड मिलने के बाद यहाँ पे एक और तीसरा चार्ज रखा है, तो फोर्स ऑन दैट F इज इक्वल टू Q into E होता है। डोंट यूज दैट कूलम्ब्स लॉ अगेन, उसमें कूलम्ब्स लॉ भी से भी आएगा, ये फोर्स इधर लगाएगा ये इधर। तो व्हाई टू वेस्ट द टाइम वंस यू हैव कैलकुलेटेड द E नेट, है ना। ये E नेट है, इनफैक्ट दिस इज द E नेट। तो सीधे जो चार्ज सेंटर में रखा है उससे मल्टीप्लाई कर दो सीधा, ठीक है ना। तो दैट इज हाउ इट इज डन। तो ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। नाउ दिस इज अगेन वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। डायपोल का टॉर्क इज गिवन बाय PE sin थीटा। P is the dipole moment which is equal to Q into A, Q into 2A, in fact Q into 2A, right। 2A क्या है, what is the 2A? 2A is the dipole length, it is given conventionally simple dipole length का देखो ये 2 centimeter is given, so 2A is equal to 2 centimeter। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी राइट L, बट एनसीईआरटी बुक में 2A सिंबल है डायपोल लेंथ का, इट इज 2A सिंबल। तो वी विल राइट 2A एंड 2A की वैल्यू इट इज दिस, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे
सेंटीमीटर मीन्स 10⁻⁻2 मीटर एंड दैट्स ऑल. उसके बाद E एंगल 60 डिग्री दिया है. E is given, put the values, and then only dipole moment was indirectly given. Otherwise, remaining things were directly given. What is the relation for potential energy of dipole? Potential energy of dipole जो होता है somewhat similar, उसमें P भी आता है और E भी आता है और हाँ PE what is it, cos theta ना माइनस. ठीक है ठीक है ओके. तो माइनस PE cos थीटा वैल्यू पुट कर देंगे. इसमें यूनिट क्या होगी इसकी, ऊपर वाले की न्यूटन मीटर होगी और इसकी जूल होगी. ठीक है. तो डायरेक्ट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगेन इट विल बी रिपीटेड. ये CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत चेंज करके फिर से. इफ इट इनफैक्ट टॉर्क दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकलना. देखो जस्ट लेट मी एक्सप्लेन सम मोर. टॉर्क इज गिवन है, यहां से तुम्हें P मिल जाएगा. P मिलने के बाद ये फॉर्मूला लगा देंगे. 2A इज गिवन तो Q मिल जाएगा. P यहां से निकालना है और 2A इज गिवन हियर तो Q मिल जाएगा. और Q मिलने के बाद फिर से वापस P निकाल लो और पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो. ठीक है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. तो जस्ट रिमेंबर इट. एंड an electric dipole of charges 1 microcoulomb and minus 1 microcoulomb and dipole length 2 centimeter is given, and maximum torque again same. maximum torque में sin theta will become 1. P निकाल लिया और sin theta will become 1. यहाँ पे P sin theta होता है तो sin maximum value of sin theta is 1. तो maximum torque आ गया है ना. and work done in rotating the dipole by 180 degree from the position of theta is equal to 0. तो वर्क डन का फार्मूला याद रहता नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी का याद रहता है ना. तो मैंने क्या बताया था, वर्क डन का चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में हु इज जॉइनिंग सोलेट. चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में U2 माइनस U1 निकाल लेंगे. और U2 क्या होगा, जिसमें फाइनल एंगल क्या है थीटा 180 डिग्री, तो दैट विल बी थीटा 2 और इनिशियल एंगल इज थीटा 1. तो ये वैल्यू पुट कर देंगे. U2 इज माइनस PE cos थीटा 2 और यहाँ पे माइनस है और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE cos थीटा 1. थीटा 1 इज गिवन 0. तो बेटर यू रिमेंबर द रिलेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE cos थीटा. उसमें जो पहले एंगल आया वो थीटा 1 होगा, जो बाद में आया वो थीटा 2 होगा. और when will the dipole be in stable equilibrium and unstable? स्टेबल में एंगल कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू 0. अनस्टेबल में थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें जो है दिस नॉट ओनली हियर इन मैग्नेटिज्म आल्सो इट इज आस्क्ड. मैग्नेटिज्म में भी इट इज आस्क्ड. ठीक है. तो जस्ट एनी डिफिकल्टी इन दिस? Now unmute and tell me any difficulty so far. जिसको डिफिकल्टी है वो अनम्यूट करेगा एंड टेल मी. नो डिफिकल्टी. चलो वील कंटिन्यू. चलो ओके. डिफिकल्टी है तो अनम्यूट करो एंड देन अदरवाइज आई विल कंटिन्यू. जस्ट आई विल वेट एंड ऑल आर म्यूटेड आई कैन सी. ठीक है ओके. रिकॉर्डिंग इज आल्सो डन. चलो तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन रिपीटेड है बोर्ड एग्जामिनेशन में. वंस और ट्वाइस है ना, और मेनी टाइम्स विद स्लाइड चेंज इन द वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 7. इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज गिवन, माइनस में है, passes normally through the Gaussian surface of radius 10 सेंटीमीटर. स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होना चाहिए. स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिख लो. Of course, radius is given. We can just make the judgment. It has to be spherical. 10 centimeter, and what is called 10 centimeter due to the point charge at center. There is the point charge. यहाँ पे ऐसे कोई spherical Gaussian surface है, यहाँ पे point charge है. तो पूछा है, उससे flux भी दे दिया है. What is the charge? Flux is given and Gaussian surface is there. We know the relation between the flux and charge.
Gauss's law we call it, है ना. So this is your Gauss's law. Flex is given, minus है तो minus लेना है. Epsilon naught की value already many times we have discussed. That's 8.8 into 10 to the power minus 8.8 into 10 to the power minus how much, 12. ठीक है. तो we can just put the values and do it. Okay. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. एंड could you remember this question? Point charge. Okay. Point charge is here at what is called a square plate is there, right? Or sides is given 10 centimeter and point charge is at the height of 5 centimeter from the midpoint of the square plate. तो हमें पता करना है कि what is the flux, है ना? Where is the question? Okay, point charge so and so is given, distances are given, square plate is there. What is the magnitude of electric flux through the square? So even if it is the open surface, we can make the closed surface like this. इसको हमने closed surface बना देंगे, and it will look like a cube. Cube दिखेगा, उसके center में charge आ जाएगा. Flux will be equally distributed from all the surfaces. 6 surfaces हैं. तो 1/6 हो जाएगा total flux का. Already many times we have come across this question. And if the sides were doubled, स्क्वायर प्लेट की साइड हमने 20 कर दी एंड ये भी 5 सेंटीमीटर को 10 कर दिया, तो इट विल बी बिगर क्यूब से भी फ्लक्स विल नॉट बी चेंजिंग, सेम फ्लक्स विल बी देयर. व्हाई? बिकॉज इसमें डायमेंशंस नहीं आई. देखो, यू सी नो डायमेंशंस ऑफ क्यूब इज विजिबल हियर, है ना. बिकॉज फील्ड लाइंस गोज अप टू इनफाइनाइट. फील्ड लाइन जो है इनफाइनाइट तक जाती है, एंड none of the situation will change, right? So answer is no change when the dimensions are doubled. And this question again class में भी किया हुआ है और ये NCERT book का question है. Infinite line charge. Okay, let me hide the what is called answer. Infinite line charge produces the electric field this much at distance 2 meters. Calculate the linear charge density. If you remember, we have done the derivation of infinite line charge and try to recall it. Don't tell me. Infinite line charge की field का just recall it and then I will show you. Think about the formula of electric field due to infinite line charge. And it is equal to 1/2 pi epsilon naught lambda by r, which we generally write like this also. 2k lambda by r. K वही 9 into 10⁹ होता है और 2 as it is. Lambda निकालना है. All the values are given except lambda we have to find out. And same field, same relation of field is valid for the semicircular charged wire. Lambda is equals to minus I. हाँ, जो भी आ रहा है. Already we have done this question. तो सेंटर में सेमी सर्कुलर के सेंटर में भी सेम फील्ड होती है. दैट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन. देयर आल्सो आई टोल्ड यू एंड नाउ आल्सो आई एम रिपीटिंग. ठीक है. तो दिस इज द important question again because the formula is slightly different. We don't we are not able to recollect it, this formula. Therefore direct questions you can expect in the board examination of 2 marks, right? So formula and putting the value in a sometimes may not be given in SI unit. Here 2 meter दिया है, but if it is say 2 centimeter, then make it into 10 to the power minus what is called 2 centimeter में 10 to the power minus 2 आता है. ठीक है. दिस इज अगेन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इनफाइनाइट शीट का फार्मूला कुछ याद आ रहा है फील्ड का? जस्ट ट्राई टू रिकॉल इट एंड डोंट टेल मी. इनफाइनाइट शीट की फील्ड कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट. सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो यूज होगी फील्ड. और देखते क्या पूछा है इसमें. इनफाइनाइट शीट ऑफ द चार्ज डेंसिटी सो एंड सो. सिग्मा इज गिवन इन प्रॉपर एसआई यूनिट, कूलम पर मीटर स्क्वायर. सिग्मा इज व्हाट? चार्ज अपॉन एरिया. तो इसका कूलम होगा, इसका मीटर. तो सिग्मा इज गिवन. हाउ फार अपार्ट
are two equipotential surfaces whose potential difference is 5 volt. So this is uniform field. Do you remember the formula? Try to remember the formula between the potential difference and uniform field and distance. So we have used in capacitor also Weight formula. ये यूनिफॉर्म फील्ड के लिए वेट फार्मूला वी आर यूजिंग इट, राइट. वेट फार्मूला हम लोग यूज करेंगे इसमें. ई निकाल लेंगे पहले सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से, है ना. और पूछा है कि दो पोटेंशियल दो दे हैव गिवन हाउ फार अपार्ट पूछा, डी पूछा है, वी इज गिवन, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस. सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये यहाँ दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 5 दिया हुआ है, 5 वोल्ट, है ना. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट माइनस एंड प्लस. वी नो माइनस की जरूरत है, इन विच डायरेक्शन it is decreasing in the direction of when we move in the direction of field, potential decreases. If we decide which point is at higher potential, which point is at lower potential, that time we will write. Otherwise, how we write, just let me tell you. When there is minus and plus, so v is equal to ed को हम लोग ऐसे लिखते हैं, v2 minus v1 is equal to minus ed, है ना. ये माइनस बताता है ये फील्ड की डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल कम होता है, ठीक है. यहाँ पर देखो, जस्ट चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा और आई एम गिविंग यू सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस. सपोज दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, व्हेन वी गो दिस साइड, पहला जो पॉइंट होगा v1 एंड ये v2 होगा, तो v1 विल बी ग्रेटर देन v2. व्हाई? बिकॉज ये पॉजिटिव प्लेट के पास है, हायर पोटेंशियल यहाँ पर. दिस इज द हायर पोटेंशियल बिकॉज नियर टू द पॉजिटिव प्लेट, लोअर पोटेंशियल बिकॉज फील्ड डायरेक्शन इज दिस साइड, field direction is this side, potential will decrease, v1 will be greater, v2 will be lesser. तब यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, v2 minus v1 is equal to minus ed. अगर v1 पता है या v2 पता है ना, कुछ भी इसमें से 4 अननोन है, 3 will be given and 4th will be found out. तो बट यहाँ पर जनरली बोर्ड में वो माइनस माइनस का दे, don't confuse you, but you should be knowing. Read my notes, everything is very crystal clear. माइनस साइन कैसे लेना, हमने न्यूमेरिकल भी किए थे इसके. एंड रिवाइज, अगर नहीं आता है तो जस्ट कॉल मी, व्हाट्सएप पे भेजो और या फिर मुझे कॉल करो एंड आई विल सॉर्ट आउट योर डाउट ऑफ माइनस एंड प्लस, ठीक है. तो दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन प्रोवाइडेड यू रिमेम्बर द फार्मूला, है ना. तो इसमें सिग्मा वाज गिवन एंड डी इज आस्क्ड एंड योर V पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट लिया है. उसमें उन्होंने ये नहीं बोला है कि विच वन इज विच कौन सा माइनस प्लस, हमें केवल डिस्टेंस निकालना है, दैट्स ऑल, है ना. तो एवरीथिंग इज केप्ट पॉजिटिव, सिमिलर टू द दैट इन कैपेसिटेंस आल्सो वी हैव यूज्ड V इज इक्वल टू ed. वहां पे भी हमें माइनस प्लस का कंफ्यूजन नहीं रखना था. नाउ दिस क्वेश्चन, calculate the electric potential at point P due to the charge so and so located 9 centimeter away. डायरेक्ट फार्मूला K Q by R. पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, K Q by R. Hence obtain the work done in bringing the proton from infinity to point P. इसके लिए फिर मैंने वही बोला, you don't use any other formula except one relation. Work done के लिए never use the other formula except one. Work done is equal to change of potential energy, that will be U2 minus U1, ठीक है. U2 फाइनल, U1 इनिशियल. पोटेंशियल एनर्जी का एक और फार्मूला होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल. जिस चार्ज को मूव कर रहे हैं उससे उस पर्टिकुलर पॉइंट के पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया. अभी क्या है, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन. चार्ज क्या दिया है, प्रोटॉन दिया है ना. Q जो है प्रोटॉन है, तो Q की वैल्यू कितनी होगी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होगी, ठीक है. प्रोटॉन दिया हुआ है और हमें पॉइंट P पे आना है. तो इनिशियल कहाँ है, इनिशियल फ्रॉम इंफिनिटी, ये 0 हो जाएगा. आई मीन 0 नॉट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0, ये पूरा टर्म ही 0 हो गया. तो बचा क्या अपना, Q है दिया और V2 अभी हमने निकाला था, जो हमने पोटेंशियल निकाला उस पॉइंट पे, ये V2 विल बी पोटेंशियल एट पॉइंट P, जो हमने ऊपर निकाला ये वाला, उस पॉइंट पे ये V हो जाएगा. सॉरी इसको थोड़ा सा, हाँ, तो ये V जो है यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है.
तो यहाँ पे मैं प्रॉपर लिख देता हूँ फिर से। देखो चार्ज प्रोटॉन है तो हमें वर्क डन निकालना। मेनी टाइम दिस क्वेश्चन कम्स तो वी गेट कंफ्यूज, माइनस और प्लस और व्हाट टू डू। एक ही फार्मूला है, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चेंज ऑफ पोटेंशियल को हम लोग Q इंटू वी से लिख सकते हैं, Q इंटू वी, और इनिशियल वाली जीरो है, इनफाइनाइट पे जीरो था पोटेंशियल, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, पोटेंशियल इज जीरो। तो बस Q वी हमने ऊपर निकाला है और Q प्रोटॉन का चार्ज होता है, ये पुट कर देंगे। तो दिस इज अगेन यू हैव टू रीराइट एंड कंप्लीटली सॉल्व, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज सेकंड पार्ट में। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन क्लास में किया था। रेगुलर हेक्सागोन ऑफ द साइड, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। रेगुलर हेक्सागोन ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर इज द चार्ज ऑन ईच कॉर्नर 5 माइक्रो 6 टाइम। देखो मैंने डायग्राम से बताया था पिछली बार भी ऐसे। तो और इसका जो 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 पॉइंट, हमें पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए कॉर्नर से, तो साइड के बराबर ही आती, जितनी साइड है उतनी डिस्टेंस। आर जो है, आर विल बी हाउ मच 10, यहाँ पे जो आर है, आर विल बी 0.1 मीटर बस। और 6 टाइम्स क्यों किया, बिकॉज 6 कॉर्नर से एक पॉइंट चार्ज का फार्मूला लगाया और 6 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज 6 चार्जेस आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ द हेक्सागोन, जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। तो आर भी 10 सेंटीमीटर, सेंटर से भी कॉर्नर की डिस्टेंस 10 आएगी सेंटीमीटर में, 0.1 कर दिया। एंड के यू नो 9 into 10 to the power 9 everywhere we are using it, ठीक है। तो दिस इज important question, NCERT book question. Now next one is 2 point charges 4 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are separated by the distance 1 meter in vacuum, है ना। यहाँ पर रखे हुए हैं कोई ऐसे, ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है, 1 मीटर अपार्ट है। क्या एक तो मैंने बताया अंदर आता है, एक बाहर आता है। एनसीईआरटी बुक का पहला ही क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर का, अंदर के लिए पुट कर दो। आई थिंक हमने एक की लिए टोटल डिस्टेंस, ये अगर हमने x ले ली ये डिस्टेंस, तो इस वाले चार्ज से 1 माइनस एक्स हो जाएगी, r1 विल बी x, और टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में 1 मीटर है, तो पॉइंट की डिस्टेंस 1 माइनस एक्स हो जाएगी। एंड यहाँ पे नेट पोटेंशियल जीरो है, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये डू सॉल्व इट, ठीक है, इसको सॉल्व करो पूरा। एंड नहीं, एक दो बार में तुम्हारा मिस्टेक्स होंगी, बट कीप सॉल्विंग इट ट्वाइस थ्राइस, एंड उसके बाद तुम्हारा कभी मिस्टेक्स नहीं होती, फिर बाद में स्पीड बढ़ जाती। एंड इफ वी सॉल्व इट अप टू द लास्ट, मिस्टेक्स होती है शुरू शुरू में, आई नो, डायरेक्ट क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक होती, बट इफ यू कीप सॉल्विंग एंड मिस्टेक्स विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है। 3 पॉइंट चार्जेस दिए हैं Q1 and -4, sorry, Q -4Q 2Q are placed at the vertices of equilateral triangle. Obtain magnitude of net electric force on charge Q. इस पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। ये देखो 2018 का क्वेश्चन है, लास्ट टू लास्ट ईयर है। इसमें थोड़ा सा नॉन सिमेट्रिक है, हमें -4 वाला चार्ज इसको इधर खींचेगा और 2 वाला इधर, ठीक है। तो ये हमें वेक्टर लॉ पूरा लगाना ही पड़ेगा इसके लिए। हमें ये फोर्स निकाल, मैग्नीट्यूड में देखो, यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड में फोर्स निकाल लिया F1, एक का सिंबल हम F1 दे देंगे और एक का F2 दे देंगे, ये ऐसे जाएगा। रिपेल करेंगे, ये अलर्टेड कर रहा है, दूसरा रिपेल, एक को F2 दे देंगे, है ना। फिर जो है वही फार्मूला, ये अपना वेक्टर का जो मैंने तुम्हें कई बार बताया, एंगल 120 आएगा। देखो हॉरिजॉन्टल से एक तो एंगल ये होगा 60 डिग्री और एक ये 60 होगा। cos 120 कितना होता है, -1/2, है ना। तो बहुत सारे टर्म एक जैसे, देखो ये कॉमन आ जाएंगे ना, तो वो कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में जो बचा है वो इस तरह का रिजल्ट आएगा कुछ, ठीक है। तो ये बोर्ड का क्वेश्चन है, यू डोंट एक्सपेक्ट कि हमेशा सिमेट्रिक सिचुएशन होंगी। हम उसको √3 टाइम्स 120 पे हमने कितना किया था, सेम आता है, एफ ही आता है। 60 डिग्री में √3 टाइम्स आता है, 90 डिग्री में √2 टाइम्स आता है। समटाइम्स सिमेट्रिक मे नॉट बी देयर, यू हैव टू सॉल्व इट फुल्ली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करके रखो, क्योंकि फिर से ऐसा आ सकता है। बी पार्ट में क्या पूछा है इसमें, फाइंड आउट द वर्क डन टू सेपरेट
द चार्जेस टू infinitive distance, है ना। तो अगेन वही फिर से वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में फाइनल जीरो होगी अभी, इनिशियली तो ये इनकी निकालनी पड़ेगी। U2 इज ऑलवेज फाइनल, इनफाइनाइट पे भेज रहे हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इनफाइनाइट से लाए थे, U1 वाज 0, यहाँ पे इनफाइनाइट पे भेजना है, सेकंड सिचुएशन इज अप्रोचिंग 0, राइट। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, डू यू रिमेम्बर, पॉइंट चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है KQ1 Q2 by R, एक पेयर इसका आएगा और इसका एक पेयर बनेगा, इसका एक, 3 पेयर बनेंगे, माइनस साइन है तो माइनस भी लेंगे, और फिर जो भी आएगा उसको फिर हम, इसका आंसर मैंने पीछे दिया है सॉल्व करके, पहले सॉल्व करो फिर आंसर देखो, ठीक है ना। थिंग्स आर ऑलराइट अप टू हियर, इफ एनी डिफिकल्टी अनम्यूट एंड आस्क, चलो, if no difficulty keep muted if no difficulty। सर हाँ। क्वेश्चन 14 आर्यन, हाँ बोलो, आर्यन क्या क्या क्वेश्चन है बोलो। सर क्वेश्चन 14 हाँ फिर से समझाऊं। हाँ सर एक बार देखो इसमें क्या है, 3 पॉइंट चार्जेस, ओके म्यूटेड नाउ। हाँ 3 पॉइंट चार्जेस दिए थे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर, डायग्राम भी शायद दिया था, बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, तो इट वाज शोन इन द डायग्राम, और नहीं है तो तुम सीक्वेंस में ले लो, पहला यहाँ पे फिर यहाँ पे, फिर आंसर विल नॉट बी चेंजिंग, तुम कोई भी सीक्वेंस प्रॉपर फॉलो करो, है ना। ओके सर, सभी का आंसर सेम आएगा, डायग्राम नहीं भी दिया है तो आंसर इज नॉट गोइंग टू चेंज, मैग्नीट्यूड पूछा है ना। तो क्या किया हमने, ये 2 कूलम्ब से इन दोनों के बीच का फोर्स, ओके मतलब समझ में आ गया कि पूरा समझाऊं, बोलो हेलो। क्या सर हाँ बोलो क्या है डाउट, अभी कुछ समझाना है पूरा, फिर से एक्सप्लेन करूं कि ओके बोला हाँ तुमने? सर एक्सप्लेन करो ओके सर। ओके, तो ये वाला देखो, इस पे चार्ज पूछा है, सी सॉरी, फोर्स ऑन ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू, तो इसको टारगेट करना है, बाकी के फोर्स छोड़ देने हैं, है ना। अगर बोलेंगे इस पे फोर्स निकालो, इस पे नेट फोर्स निकालो, तो फिर इसको ध्यान, इसको हम इस पे देखेंगे कौन कौन फोर्स लगा रहा है। अभी क्यू पे पूछा है, क्यू पर हम क्या करेंगे, कितने फोर्स लगा रहे, कौन कौन किधर लगा रहा है, ये माइनस है तो इसको खींचेगा इधर, कूलम्ब लॉ से इसका एक फार्मूला लिखेंगे F1 का, ये प्लस है तो ये इसको इधर लगाएगा फोर्स, तो 2 वेक्टर मिल गया F1 एंड F2, 2 वेक्टर के बीच का, अभी कूलम्ब लॉ से F1 भी लिखेंगे F2 भी लिखेंगे, एंड सिंस दे आर वेक्टर क्वांटिटी, उनको वेक्टर से ऐड करते हैं, ये फार्मूला होता है वेक्टर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंगल भी हमें देखो देखना पड़ेगा कितना इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये टोटल एंगल 120 आएगा। तो F1 का फार्मूला मॉड में लिखेंगे, माइनस को देखो, माइनस को भी हम मॉड में लेंगे, बिकॉज हम वेक्टर लॉ लगाने जा रहे हैं, उसको माइनस रहने दिया तो फिर तुम्हारा, वैसे तो स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर, बट इट विल नेवर बी रिटन इन माइनस, वेक्टर क्वांटिटीज को हम मॉड में लिखते हैं, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन है, ये सॉल्व करना पूरा, कॉमन टर्म्स बाहर निकाल लो, और ये चेंज ऑफ पोटेंशियल है, इसी का सेकंड पार्ट भी देखो, find out the work done to separate the charges to infinitive distance, तो work done is always change of potential energy, तो U2 minus U1, तो फाइनली उसको इनफाइनाइट पे भेजना, तो 0 हो जाएगी, इनिशियली इसकी निकाल लेना, माइनस लगा हुआ देखो यहाँ पर, U1 कितना होगा, 3 पेयर बनेंगे, K1 Q2 बाई, एक मिनट में कंप्लीट कर लेता हूँ, डिस्टेंस, फिर KQ2 Q3 बाई R3 R1 R2, इस तरह 3 पेयर बनेंगे, इसके हमने क्वेश्चन नोट्स में तुम्हें मिल जाएंगे, क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए, माइनस साइन रिटेन करके रखना है आखिर तक, ठीक है। तो ये 3 point charges, 1 microcoulomb, minus 1 microcoulomb and 2 microcoulomb are initially at infinite distance apart, इनिशियली इनफाइनाइट पे है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, है ना। ऐसा नहीं बोलेंगे कि इनफाइनाइट पे पास पास में होंगे, एक को लेफ्ट इनफाइनाइट पे लो, एक राइट इनफाइनाइट पे लो, मतलब दे आर म्यूचुअली इनफाइनाइट आल्सो, है ना, हमसे इनफाइनाइट पे नहीं है, दे आर म्यूचुअली इनफाइनाइट आल्सो, दे आर नॉट इंटरैक्टिंग, देयर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 0, ठीक है। नाउ वर्क डन टू असेंबल दीस चार्जेस, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, वही 3 पेयर बनेंगे, फिर से ऊपर वाला क्वेश्चन को, एक पेयर इसका बनेगा KQ1 Q2 बाई R, एक यहाँ पे बनेगा KQ2 Q3 बाई R, एक यहाँ पे बनेगा KQ1 Q3 बाई R, 2020 इस साल का ही क्वेश्चन है ये,
तो ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ये मेरे ख्याल से लास्ट ईयर भी ऐसा क्वेश्चन आया था और उससे पहले भी आया था। तो ये तुम्हें कॉन्सेप्ट बिल्कुल बराबर रखो और इसमें कोई डाउट है तो पूछो। चलो अनम्यूट एंड पूछ आस्क 15 में। जस्ट जिसको डाउट है वो अनम्यूट करेगा एंड आई एम सीइंग ऑन द स्क्रीन सभी का म्यूटेड है। ठीक है, ओके पूछ लो अगर किसी को पूछना है तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ओके तो ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके आंसर दिए, लास्ट में मैंने आंसर दिए हुए हैं तो मैच करो उसके साथ आंसर। अगर एक बार में आते ही नहीं है, मुझे पता है बहुत कैलकुलेशन एरर होती है हमारे, है ना, until unless you have very good calculation। तो एक दो बार करो फिर तुम्हारा कैलकुलेशन राइट होने लगेंगे, है ना। और नहीं होता, जितना भी होता है तो मुझे सॉल्व करके भेजो, सर इतना ही हुआ है, इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, एंड फिर विल डिस्कस दैट। फिर इसको मैं पूरा सॉल्व करके भी डिस्प्ले में डाल सकता हूँ। अभी मैं केवल हिंट दे रहा हूँ, उसके बाद पूरा भी सॉल्व कर सकता हूँ इफ रिक्वायर्ड डिस्कस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फ्यू इयर्स बैक आया था, इसमें मैंने ईयर नहीं लिखा है। देखो, चार्ज ऑफ 12 microcoulomb is given to the hollow metallic sphere of the radius so and so. Find the potential at surface। तो hollow sphere और solid sphere का जो surface है और बाहर है, पॉइंट चार्ज जैसे फार्मूला k3/r, और अगर चार्ज माइनस है तो माइनस, स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज माइनस है तो माइनस पुट करते, और फाइंड द पोटेंशियल एट सेंटर आल्सो। तो ये भी बहुत मैंने बार बार हाईलाइट किया है, जितना सरफेस पे पोटेंशियल होता है ना, जितना यहाँ पे पोटेंशियल होगा उतना सेंटर में। तो पोटेंशियल एट सरफेस जो हम निकालेंगे वही पोटेंशियल एट सेंटर होगा। सेंटर में जीरो नहीं लिखना, क्योंकि हॉलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट इंक्लूडिंग सेंटर, एंड हाउ मच इट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द सरफेस। इसको हम बहुत जल्दी निकाल भी सकते थे। देखो 9 × 10⁻9 होता है कि चार्ज कितना दिया 12 माइक्रो, तो 12 × 10⁻⁻6 माइक्रो में -6, और ये डिस्टेंस 0.1 है, तो ये कितना आएगा देखो 108 आ रहा है ये, और ये 10⁻9 और ये 10 हो गया 10 - 6 4, इतना आ रहा है वोल्ट। अगर तुम्हें ऐसे लिखना है, कैलकुलेशन थोड़ा देख लो एक बार, कुछ मिस्टेक तो नहीं लाइक दिस। तो ये बोर्ड का क्वेश्चन है, और सेंटर में भी यही लिखना है, सेम एट सेंटर, सेम एट सरफेस एंड सेंटर बोथ। सेंटर में बहुत मिस्टेक होती है, अभी मैं बता रहा हूँ, जीरो लिख देते हो तुम लोग, मास पूरे चले जाते। या फिर कभी और कंफ्यूज करने के लिए फाइंड द पोटेंशियल एट मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस, तो वो भी सरफेस पे जितना होगा सारे अंदर के पॉइंट में सेम। इसका ग्राफ भी मैंने बना के दिया तुम्हें। चलो हाँ, एनी डिफिकल्टी इन दिस? मिड अनम्यूट एंड पॉइंट, और हाँ खुशी अगर बोलो। यस सर, अगर मिड पॉइंट या फिर कुछ और आया, जैसे कि आपने सेंटर लिया, तो इसमें कभी भी जीरो नहीं लिया जाएगा। हाँ कभी भी जीरो, जब सरफेस पे जीरो है तभी जीरो होगा, सरफेस पे जीरो है तभी जीरो होगा, है ना। देखो सपोज मैंने यहाँ पे कैसे बनाया, तो यहाँ पे अगर 10 वोल्ट, ओके सॉरी एक मिनट, यहाँ पे अगर जीरो है तो सेंटर में भी जीरो, मिड पॉइंट पे भी जीरो, यहाँ पे 10 है तो सेंटर में भी 10, मिड पॉइंट पे भी 10, सब जगह। नॉट ओनली यहाँ पे रेडियस के किसी भी पॉइंट पे ले लो, सब जगह 10 रहेगा। मतलब कहने का मतलब पूरे सब जगह ये पूरा जो स्पेस है इट विल हैव द 10 वोल्ट। अगर बाहर 10 वोल्ट है, यहाँ पे जितना आया उतना अंदर पूरे स्पेस में जितना ये आया ना, उतना ही पूरा अंदर स्पेस में सब जगह, नॉट ओनली एट सेंटर, एवरीवेयर। ठीक है, तो ये अभी इसको जितना जल्दी पक्का कर लेंगे उतना तुम्हारे कॉन्फिडेंस और इतना मिस्टेक होने के चांस कम है, क्योंकि रिपीट होगा फिर से ये क्वेश्चन। ये तो जेई एडवांस लेवल तक रिपीट होता है ये पॉइंट का क्वेश्चन, नॉट ओनली बोर्ड। ठीक है, 17 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अभी आई थिंक टाइम है क्या? ओके, जितने टाइम है, जब तक लास्ट ब्रेक नहीं होता तब तक जो है विल कंटिन्यू। 17 क्वेश्चन, चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन, है ना, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ओरिजिन पे दिया है 8, है ना, और ठीक है, एंड कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग द स्मॉल चार्ज ऑफ दिस मच। ये क्यों, इस चार्ज को हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके जाएंगे और वाया दिस। तो इसका तुम्हें रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। तो रफ डायग्राम के लिए मुझे थोड़ा नोट्स